नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ नांदेड़ में SDPI ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया जा रहा है। इसी ज़िमन में नांदेड़ में भी दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। SDPI के एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने शहरियत तरमीमी बिल लाने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ अपने गम और गुस्से को जाहिर करने के लिए बिल की कापियां भी नजर आतिश की गई। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी बिल को मुल्क के आइन के खिलाफ करार देते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। SDPI के जिम्मेदारान ने कहा कि अगर ये बिल नाफिज हो जाता है तो मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी बढ़ जाएगी। शहरियत तरमीमी बिल को NRC से जोड़कर देखने पर इसके काफी मनफी असरात रुनुमा होने का भी अंदेशा जाहिर किया गया और इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखने का इंतबाह दिया गया जब तक मोदी हुकूमत इस बिल को नाफिज करने से बाज नहीं आ जाती। SDPI के एहतजाजी मुजाहरे में आम लोग भी कसीर तादाद में मौजूद थे। बीजेपी गवर्नमेंट जब से हुकूमत में आई है, मुल्क मुखालिफ, कानून मुखालिफ, संविधान मुखालिफ इस किस्म के जो है बिल ला रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के बिल लाए, उन्होंने पास किए, और इस बार जो है उन्होंने CAB बिल लाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और ये बिल एक ऐसा ख़तरनाक बिल है कि इसकी वजह से मुल्क के अंदर क्या क्या मतलब जो तो तब्दीलियाँ होंगी, इसके ऊपर बड़े बड़े लोग तबसरे कर रहे हैं। और ये ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। क्योंकि इस बिल को सिर्फ जो है CAB बिल के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको NRC से जोड़कर देखना चाहिए। क्योंकि जब CAB बिल पास हो जाएगा तो मुसलमानों के अलावा सारी दूसरी मज़ाहिब के लोग इस मुल्क के शहरी होंगे। लेकिन NRC जब आ जाएगा तो उस वक्त जो NRC के बाहर मुसलमान होंगे, उन मुसलमानों को NRC से बाहर करके उनको डिटेंशन सेंटरों में डाल दिया जाएगा। ये इस किस्म का बिल है। तो ये जो बिल है ये मुल्क के अंदर एक मतलब जो तो लोगों को मुल्क से बेदखल करने वाला बिल है, स्टेटलेस करने वाला जो है ये एक बिल मुल्क के अंदर मोदी हुकूमत लाने जा रही है। और ये बिल कल लोकसभा में पास हो चुका है, आज राज्यसभा में है। हम लोग इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर के जो है एहतजाजात कर रहे हैं। और हम इस मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद अवाम से और जितने भी सेकुलर पार्टीज़ हैं और जितने भी जो है सोशल एक्टिविस्ट इस मुल्क के अंदर हैं, उनसे हम जो तो मुतालबा करते हैं कि इंसाफ के लिए वो खड़े हों और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। चूँकि अगर हम नहीं मतलब जो तो इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मुल्क हमारा नाइंसाफ़ी की तरफ जाएगा और इस मुल्क के अंदर जो है खाना जंगी की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ नांदेड़ में कलेक्टर ऑफिस पे एहतजाज कर रही है और पूरे मुल्क गिर पैमाने पर हम लोग इस एहतजाज को मुनज़्ज़म किए हुए हैं। और आज यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें और जमातें, पार्टियाँ हमारे साथ इस जगह पर मौजूद हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ ये एहतजाज करके खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज करेंगे और जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाता हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। ये जो बात है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये असल में सिर्फ एक जो है तो मुसलमानों को बल्कि इंसाफ पसंद लोगों को बहलाने का एक जो है एक बात है। वरना जो है मैंने जैसे कहा कि CAB को अगर NRC से अगर जोड़ कर देखा जाए तो ये बहुत ख़तरनाक बिल है। ये मुसलमानों को मुल्क बदर करने का और स्टेटलेस करने का जो है तो एक बिल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया जा रहा है, ये सिर्फ़ एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी का काम नहीं, बल्कि इस मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहने वाली, ये सारे पार्टियों का ये काम है कि इस बिल की मुखालफत करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो ये स्टेटमेंट है, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ इस बिल की मुखालफत करते हैं और इस बिल की हम बिल्कुल खिलाफ़ हैं। हम इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे सेकुलर पार्टीज़ है वो मैदान में उतरे। ये सेकुलर पार्टी के लिए एक चैलेंज, एक इम्तिहान है कि एक ऐसे बिल को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। इस मुल्क में 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, फिर भी उनको एक उम्मीद दिलाई जा रही है कि मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मुल्क पूरी दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं उनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाएगी और जो मुसलमान पहले से यहाँ रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करके उनको इस मुल्क से बाहर निकालने की साजिश बीजेपी कर रही है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के धरने को समर्थन करती है और
हम जो तो इस पार्टी के साथ कदम ब कदम इंशाल्लाह मैदान में उतरते रहेंगे। डॉक्टर लाइन में नई पुलिस चौकी का इफ्तिताह अमल में आ गया है। नांदेड़ में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए पुलिस ने 25 मकामात पर पुलिस चौकियां कायम करने का फैसला लिया था, जिसके तहत डॉक्टर लाइन के अहाते में एक नई पुलिस चौकी का इफ्तिताह साबिक एडिशनल आईजी वीवी लक्ष्मी नारायण के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जिला एसपी विजय मगर और पुलिस के दीगर ओहदेदारान और मकामी लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी जानिब इतवारा पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए आरामगाह और इतवारा पुलिस स्टेशन की इमारत की तज़यीन नो का इफ्तिताह साबिक एडिशनल आईजी वीवी लक्ष्मी नारायण के हाथों ही अमल में आया। पुलिस की इस खिदमात की सताइश करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरगर्म खातून लीडर पुनीता सुनील सिंह रावत ने साबिक एडिशनल आईजी वीवी लक्ष्मी नारायण की गुलपोशी की। इस मौके पर पुनीता सुनील सिंह रावत ने नांदेड़ जिला एसपी, डीवाईएसपी और इतवारा पुलिस इंस्पेक्टर व तमाम मुलाजिमीन का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर सैकड़ों पुलिस मुलाजिमीन और खवातीन मौजूद थी। नांदेड़ में 20 साल के बाद मैं आया हूँ, बीच में भी आया था। नांदेड़ के जो लोग हैं और यहाँ के हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है वो इतना प्रेम देते हैं। और आज 3 कार्यक्रम हैं। एक तो विजयनगर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है और इसके बाद में यहाँ इतवारा पुलिस चौकी में पुलिस स्टेशन में जो महिलाओं के लिए सुविधा के लिए एक रूम अलग गेस्ट हाउस बनाया है उसका उद्घाटन, और डॉक्टर लेन में भी एक पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा है, कभी भी मैं बोलता हूँ कि पुलिस और जनता मिल के रहना चाहिए, और जब ये मिल के रहते तो जनता से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास आता है और आइन वक्त पर अपन कार्रवाई करने के लिए भी सुविधा होती है। इसलिए मैं सभी आपके माध्यम से मैं सभी नांदेड़ वासियों को मैं विनती कर रहा हूँ, पुलिस के साथ में आप रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप पुलिस को देते रहिए, और पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी वही मैं करता हूँ कि जनता के जो काम उनका समस्या है वो छुड़ाने के लिए अपन काम करते हैं। इसीलिए उनके साथ में रहो, उनका जो भी ये है कठिनाई है, उनका जो समस्या है उसको छोड़ने के लिए छुड़वाने के लिए आप लोग प्रयत्न। महाराष्ट्र राज्य महकमे बिजली के तांत्रिक कामगार संगठन के तीनों कंपनियों के मुलाजिमीन का एक प्रोग्राम शहर के पाकिजा फंक्शन हॉल में मुनाकिद किया गया। तांत्रिक कामगार संगठन के यौम तासीस के इस प्रोग्राम में नांदेड़ हल्का जुनूब और नांदेड़ हल्का शुमाल के दोनों एमएलएज ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के सरगर्म जिम्मेदार वाजिद अंसारी और सैयद सलीम ने नांदेड़ हल्का जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बर्डे का इस्तकबाल किया। वाजिद अंसारी ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाली संगठन के सदर नागोराव मगर और सेक्रेटरी सैयद जहीरुद्दीन का शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह है कि सन 2005 से 2019 तक महाराष्ट्र राज्य महकमे बिजली के तांत्रिक कामगार संगठन के तीनों कंपनियों के 59,000 मुलाजिमीन रिटायर हो चुके हैं। इन रिटायर मुलाजिमीन को वजीफा बहुत ही कम दिया जाता है, जिसके सबब इनके अहले खाना की किफालत करने में इन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इनके मुख्तलिफ मसाइल को लेकर महाराष्ट्र राज्य महकमे बिजली के तांत्रिक कामगार संगठन के मुलाजिमीन के जिम्मेदारान ने एक करारदाद तैयार करके रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन रिटायर्ड मुलाजिमीन को EPS 95 के तहत वजीफा दिया जाए। इस इजलास में नांदेड़ हल्का जुनूब और नांदेड़ हल्का शुमाल के दोनों एमएलएज ने मुलाजिमीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत से इन मुलाजिमीन को हर तरह से ताउन पेश करने का यकीन दिलाया। तांत्रिक कामगार संघटना यांचा 22वा वर्धापन दिवस आहे। त्या वर्धापन दिवसानिमित्त आज सगळ्या महाराष्ट्रातील तांत्रिक कामगारांना लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि आपल्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आलेलं आहे। त्या माध्यमातून आज माझ्याजवळ माझे मित्र सय्यद जफरोज यांनी काही प्रश्न मांडले आहेत। ते प्रश्न आपल्या सरकारच्या माध्यमातून काँग्रेसला ऊर्जा मंत्रीपद आलेलं आहे, त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न 4 प्रश्न आहेत ते खरोखरच मार्गी लावणार आहे। आणि त्यांनी मला आपला दक्षिणचा घरचा आमदार म्हणून जे भी प्रश्न असतील ते येऊन सांगावे आणि ती मी त्यांची मार्गी लावील व त्यांना वर्धापन दिवसाच्या पुनश्च लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 थैंक यू। राज्य 20 तांत्रिक कामगार संगठने का एक बिजली बोर्ड के अंतर्गत 3 कंपनी है, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है ये संगठन के मेंबर्स हैं और उनकी ये आज 22वां सालगिरह थी जो कि संगठन की, और वो नांदेड़ शहर में मनाने का निर्णय नांदेड़ के हमारे सर्कल बॉडी ने डिसीजन दिया, वो हिसाब से आज का दिन हमने यहाँ नांदेड़ के लिए निवड़ा। और उसमें जो ठराव पारित किया है, जो एक ठराव में सबसे पहले कि भाई जो बिजली कर्मचारी है जो आज 2005 से 2019 तक 59,000 ये बिजली कर्मचारी रिटायर हुए हैं, और रिटायर एम्प्लॉयज़ की जो आज मासी हालत है बहुत कमज़ोर है,
और उनको एक आर्थिक 2000 या 3000 महीने से कोई नहीं होता है, क्योंकि तो उनकी तनख्वाहें 70,000 80,000 के थे जब रिटायर होते वक्त। तो हमने डिमांड किए हैं कि EPS 95 के लिए जो एक 7,000 रुपये का उनका बेसिक है और DA लागू हो, ये EPS 95 के लिए। लेकिन हमारा जनरल पेंशन का जो एक ठहराव 1996 में पास हुआ है और विधानसभा में विधान परिषद में उसको मंजूरी मिली है, और यहाँ के माजी मुख्यमंत्री और अपने नांदेड़ शहर के भूमिपुत्र सम्माननीय अशोकराव चौहान साहब ने उसको 2009 में मंजूरी दी थी पेंशन को। उस पेंशन का जो मुद्दा था, वो पेंशन का मुद्दा अभी तक चौहान साहब ने मंजूर किया था, लेकिन ये तीनों कंपनी ने अभी तक लागू नहीं किया। इसलिए ये नांदेड़ शहर के जो दक्षिण के अपने अन्ना और उसके कल्याणकर जी, ये दोनों आमदार के सामने हमने जो बालाजीराव कल्याणकर पाटिल और अन्ना, ये दोनों आमदार महोदय को यहाँ पे हमने बुलाए थे। उन्होंने दोनों ने आश्वासन किया है कि उन्होंने अपने कल्याणकर साहब ने तो कहा है कि मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री महोदय इनसे विधानसभा के इसमें मुलाकात आपकी करा के दूंगा। और अभी जो अन्ना ने आके कहे दक्षिण के आमदार, उन्होंने कहे कि कांग्रेस के पास बिजली का खाता जाने वाला है, और उस वक्त मैं खुद एक दक्षिण का आमदार बोल के आपके साथ में रहूँगा और वो मसला हल करूँगा। दूसरे जो 4 ठराव पास किए, उसमें से सबसे बड़ा एक ठराव है कि क्लास 4 से क्लास 3 एक टेक्निकल एम्प्लॉइज़ में हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है बिजली बोर्ड के अंदर जो MSc BMH है कि दोनों आपके बारे में क्लास 4 में प्रमोशन होता, वो नहीं करना। और 12,000 यंत्र चालक का जो सबसे बड़ा एक मसला यहाँ पे हल होना चाहिए, वो किया। और मराठवाड़े के अंदर जो एक ऑपरेटर्स का ज़्यादा काम करने के बाद भी उनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, वो विदर्भ में मिल रहा है, पश्चिम महाराष्ट्र में मिल रहा है और कोकण में मिल रहा है, तो मराठवाड़े के सभी ऑपरेटर्स को भी ओवर टाइम ज़्यादा काम करके ले रहे हैं, तो उसका मुआवजा देना चाहिए। और 500 रुपये जो हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री महोदय आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने हमको दिया था, वो वर्ग 4 और वर्ग 3 के बेसिक में 500 रुपये ऐड करो। इसलिए 16 दिसंबर को हमारा बेमुदत उपोषण मुंबई हेड ऑफिस प्रकाशगढ़ पे करने का भी निर्णय हुआ है। महाराष्ट्र राज्य वीज तंत्र कामगार संगठन की जानिब से आज 22वां उनका जो है स्थापना दिवस था। इस मौके पर दोनों ही आमदार उत्तर दक्षिण के पाकिजा फंक्शन हॉल में तशरीफ़ लाए। हम दोनों का भी इस्तकबाल करते हैं। आदरणीय मोहन राव जी हम्बर्डे साहब का हमने सत्कार किया और बालाजी कल्याणकर जी का। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं और जो पूरी इनकी टीम है, इनका एक अच्छा वर्क है। हम सभी देखते हैं कि जब लाइट चली जाती है या 12 महीने ये जो काम करते हैं, तो जब ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो हमारी भी अपनी ये कोशिश रहनी चाहिए। और ख़ास करके हम सरकार को निवेदन करते हैं कि ये पिछले 22 साल से जो संगठन काम कर रही है, लेकिन इनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में इनको पेंशन नहीं मिलती है, और इसके बाद में दूसरा है कि यहाँ पे मसला हल सामने आया है कि कई कामगार हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, जबकि काम ज़्यादा लिया जा रहा है इनसे 12 महीने, चाहे सर्दी रहो, गर्मी रहो, बारिश रहो, लेकिन काम करने के बाद भी इनको सही ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम अन्ना के सामने भी ये बात रखे हैं और महाराष्ट्र सरकार से भी अपील करते हैं कि ओवर टाइम मिलना चाहिए। और जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश को रोशन करने का काम कर रहे हैं, इनकी भी ज़िंदगियों में रोशनी रहे, इनके परिवार भी सुखहाली से ज़िंदगी गुजारे। और भी इनकी जितने भी डिमांड है, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कांग्रेस के ही मंत्री रहेंगे, वो हिसाब से हम अभी से डिमांड करते हैं कि इनके जितने भी मसाइल हैं वो सब हल करें। ख़ास करके ज़हीरुद्दीन साहब ने नांदेड़ को चुना और नांदेड़ में कार्यक्रम लिया। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दरगाह सूफी नगर निर्मल के सज्जादा नशीन सूफी ज़ीशान पाशा कादरी ने नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर हिलाल नगर इलाके में खानकाह सूफी में 11वीं शरीफ व दूसरा सालाना फातिहा ख़्वानी का प्रोग्राम लिया गया। सरजमीन दक्कन के मारूफ सूफी और दरगाह हजरत सूफी हुसैन अली शाह कादरी शित्तारी रहमतुल्लाह अलैह सूफी नगर निर्मल के चौथे सज्जादा नशीन सूफी ज़ीशान पाशा कादरी ने नांदेड़ का दौरा किया। शहरिया ने नांदेड़ और मोतक़िदीन ने गुलपोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया। इनके हमरा डॉक्टर सूफी मोहम्मद अफजल हुसैन, सूफी अब्दुल कदीर कादरी, सूफी मोहम्मद नौरंग बाबा व दीगर मौजूद थे। सूफी ज़ीशान पाशा कादरी की मौजूदगी में खानकाह में मजलिस दुरूद शरीफ, मजलिस फातिहा ख़्वानी, महफिल सलाम और नियाज शरीफ का एहतमाम किया गया। सूफी ज़ीशान पाशा कादरी के हाथों तमाम मोतक़िदीन में तबर्रुक तक़सीम किया गया। सूफी ज़ीशान पाशा कादरी के ही हाथों खानकाह में दूसरी मरतबा निशान मुबारक की तक़सीम अमल में आई। खानकाह सूफी में देर शब तक समा का पुररौनक मंजर भी चलता रहा।
इस मौके पर सूफी ज़ीशान पाशा कादरी ने बताया कि निर्मल की सरजमीन पर 100 साल कबल हज़रत सूफी हुसैन अली शाह कादरी शित्तारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन हक़ की सरबुलंदी, इंसानों की हिदायत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत के लिए अपनी मुबारक जद्दोजहद का आगाज़ किया था। अपनी विसाल तक हज़रत इस कार खैर में सरगर्म रहे। हज़रत के बाद भी ये काम बदस्तूर व बहस्न खूबी जारी व सारी है। हज़रत सूफी हुसैन अली शाह कादरी शित्तारी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का दायरा नांदेड़ तक वसी करने और इनके मोतक़दीन की सहूलत के पेश नज़र दरगाह शरीफ सूफी नगर की शाख के तौर पर नांदेड़ में खानकाह सूफी का क़याम अमल में लाया गया। ज़ीशान पाशा कादरी के इस दौरे और तमाम प्रोग्रामों के इनेकाद में सलीम शाह मलंग शाह, सैयद महताब कादरी व जुमला शित्तार बरादरी नांदेड़, सरमस्त कलंदर, सैयद अशफाक हुसैन कादरी, सैयद मोइन कादरी शित्तारी, सैयद सोहेल और शेख अहमद के अलावा दीगर में अब्दुल शकील, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अयूब, सोनू मलिक व दीगर ने काफ़ी जद्दोजहद की। आप ही हज़रत सूफ़ी साहब क़िबला के नाम से एक शाख व खानक़ाह नांदेड़ में पिछले साल के इसी महीने में क़ायम किया था
जिसकी आज दूसरी सालाना फातिहा हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर बशोर व शोर से मनाई जा रही है। इसी मुकाम पे, इसी खानखा में सूफ़ी साहब क़िबला के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, बुज़ुर्गान दीन का फैज़ आम है और खानखा है सूफ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुरीदैन के लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनके मनाजिल को तय करवाने के लिए इस खानखा को ख़याम में अमल लाया गया। इस खानखा से हर महीने की 11 तारीख़ को यहाँ हल्क़े शरीफ, दरूद शरीफ की महफ़िल सजाई जाती है और तमाम मुरीदैन इस खानखा में जमा होकर सरकार की मीलाद, सरकार के ज़िक्र से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इस खानखा को आबाद रहे और मेरी दुआ है मौला तबारक व तआला इस खानखा को हमेशा आबाद रखे और मुरीदों को इस खानखा के ज़रिए तालीमात से सरफराज करे और मौला हर किसी की ज़िंदगियों को सुकून और चैन से जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।